अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन और आज का वीलॉग फिर बना रहे हैं हम डॉक्टर हिना के साथ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैं इनके पास यहाँ पर मौजूद हूँ और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, और वो है खून की कमी या एनीमिया। आप सभी जानते हैं कि खून की कमी, जब खवातीन का जिक्र आता है तो खून की कमी कहते हैं कि हर खातून में ही बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। क्या वजूहत होती हैं, किस तरह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, तमाम बातें मैं करूँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज का व्लॉग डॉक्टर हिना के साथ, और ये हमें बताएंगी कि खून की कमी इनफेक्ट है क्या, होती क्यों है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया कहते हैं हम, दिस इज अ मेडिकल टर्म यूज जो खून की कमी के लिए यूज़ करते हैं। एनीमिया बहुत सारी वजूहत की वजह से होता है। ब्लड लॉस की वजह से होता है। ब्लड लॉस जैसे हमारा कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मेजर सर्जरीज में ब्लड लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तब ब्लड लॉस होता है, चाइल्ड बर्थ में ब्लड लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से खून की कमी हो सकती है। और बहुत सारे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। और इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अच्छा। और एक जेनेटिक कॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, जो है थैलेसीमिया, जो कि हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थैलेसीमिया को रूल आउट करें ज़रूर। और इसके अलावा जो आज का जो मेजर आपका टॉपिक है वो है आयरन डिफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। और ज़्यादातर औरतों में आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया हो रहा होता है। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जब भी कोई खातून डॉक्टर के पास जाती हैं तो अक्सर वो बेशतर, जो मैंने भी सुना है कि, और ख़वातीन भी कहती हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं खून की कमी है। अब इस कमी का क्या करें, हम तो ठीक ठाक हैं बिल्कुल, तो उसके लिए कोई टेस्ट करवाया जाता है? जी बिल्कुल, टेस्ट करवाया जाता है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा के हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। उस पर हम फिर फर्दर डिसाइड करते हैं कि अगर हमें कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है, नहीं है, या वैसे ही आयरन रिच फूड्स दे सकते हैं हम उनको, तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि फूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। और सप्लीमेंट्स की आपने बात की ना, क्योंकि अब तो कहा जाता है कि जी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इतनी ताकतवर ना रही जितने कि कभी हमारे बचपन में हुआ करती थी। हर चीज़ में केमिकल जो है उसको ऐड कर दिया गया है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ फूड से नहीं होता, वो डॉक्टर डिसाइड करता है, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। देखने में ये आता है डॉक्टर ना कि खून की कमी होती है तो बंदा बड़ा लेथार्जिक हो जाता है, उससे काम नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, वो यही होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती, क्योंकि हीम जो कंटेंट होता है आपका ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन कैरी करके आपके ब्रेन में जाता है, आपके मसल्स में जाता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आप लेथार्जिक होते हैं, फटीग होता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और इसी तरह से जब मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो एज अ रिज़ल्ट आपको ये होता है कि आपको हिलने जुलने में और आपको मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और आपका दिल नहीं करता कि आप कोई काम करें, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। सो दिस इज़ द मेजर कॉज कि जिसकी वजह से मतलब दिस इज़ द मेजर वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स। और फिर जब थोड़ा ज़्यादा सीवियर एनीमिया अगर होता है किसी में तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो थोड़ी सी भी एक्सर्शन करते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। अच्छा। तो जी, जब अगर सांस फूलने लगे और इस तरह से होने लगे, और फिर थोड़ा सा स्किन का कलर में भी डिफरेंस आता है, मतलब कि थोड़ी पेल होने लगती है, जो पिंकिश टिंट जैसे आपने कहा कि वो गायब हो जाता है स्किन से, तो दैट इज़ एन अलार्मिंग सिम्टम। तो फिर उस वक्त आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए विदाउट एनी डिले। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी कि ये तो चलिए बहुत ऐसी स्टेज आ गई, लेकिन शादियाँ होती हैं लड़कियों की, उसके बाद जाके जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज पे आती हैं तो अचानक से पता चलता है खून की बड़ी कमी है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं उस टाइम पर? सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे लड़कियां होती हैं और ज़्यादातर शादी से पहले लड़कियां डाइट कर रही होती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो रही होती हैं, और वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट नहीं करती, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती, और बस वो अपने ही अपने जो उनको सही लगता है वैसे डाइट करना शुरू कर देती हैं।
तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उसमें प्रेगनेंसी में फिर ये होता है कि नॉर्मली जब फिजियोलॉजिकली मतलब कि नॉर्मली जब प्रेग्नेंट होती है एक औरत तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल वैसे ही डिक्रीज होता है। अच्छा। हाँ, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल पहले ठीक था तो भी वो थोड़ा सा कम होता है, और दिस इज़ नॉर्मल इन एवरी प्रेगनेंसी, इन एवरी नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर पहले से ही एनेमिक है तो फिर तो वो और ज़्यादा एनेमिक हो जाएगी। तो उसमें फिर ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बेबी को भी, मदर को भी। तो उसकी कंडीशन में फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करें तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करें, जिसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि रूल आउट हो सकती हैं प्रेग्नेंट होने से पहले, और फिर आप हेल्दी स्टेट में कंसीव करने की कोशिश करें। सही, बिल्कुल। और प्री प्रेगनेंसी के हवाले से जो है ना वो भी मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि वजह ये कि अभी डॉक्टर हिना ने जैसे ही वर्ड यूज़ किया मेरे जहन में आया कि एक वीलॉग जो है वो मुझे बिल्कुल ऐसे बनाना चाहिए जो कि प्री प्रेगनेंसी के हवाले से, खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती है उनके लिए बड़े इश्यूज़ होते हैं, समझ में नहीं आ रही होती, हर चीज़ नई नई होती है। अच्छा, जब हम खून की कमी की बात करते हैं तो इसका पीरियड्स से क्या ताल्लुक है? पीरियड से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीरियड्स में आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है। जब ब्लड लॉस होता है तो ऑब्वियसली आप एनेमिक हो रहे होते हैं। तो हाँ, तो इससे बहुत गहरा ताल्लुक है पीरियड से। तो अगर किसी लड़की को बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, तो इन दैट केस उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको फ़ौरन अपनी जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ये बताइए कि फूड में आप क्या कहती हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जो आप सजेस्ट करती हैं कि ख़वातीन को खाने चाहिए? खाने में ये है कि आपके दो सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है जिसमें आयरन होता है, एक वेजिटेबल सोर्स होता है। एनिमल सोर्स को हम कहते हैं हीम आयरन कंटेनिंग फूड्स, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका रेड मीट आता है, जिसमें बीफ आ गया, मटन आ गया, और बीफ एंड मटन का लिवर आ गया। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैन नहीं है लिवर के तो आप पोल्ट्री यूज़ कर सकते हैं। चिकन में भी आयरन होता है, फ़िश इज़ वेरी रिच इन आयरन, तो आप फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क है, एग्स हैं। एंड फिर आप नॉन हीम सोर्स पे अगर आ जाएँ तो वेजिटेबल सोर्स में आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट स्पिनच है, पालक जिसे कहते हैं, और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सब रिच होती हैं आयरन में। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो आपको प्रिवेंट कर सकता है आयरन डिफिशिएंसी से, जिसमें पोटैटोज़ में होता है, पीज़ में होता है, आपके जितने भी सीरियल्स हैं, ओट्स हैं, वीट बेस्ड सीरियल्स हैं आपके, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। नट्स में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स में आप एप्रिकॉट्स में आ जाएँ, आलमंड्स में आ जाएँ, रेजिन्स जो किशमिश जिसे कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में आपके पास टोमेटोज़ हैं, वाटरमेलन है, एंड आपके पास वाटरमेलन, अनार है, हाँ, प्लम्स हैं आपके पास। इन सब चीज़ों में बहुत रिच आयरन होता है। एप्पल्स में बहुत रिच आयरन होता है। तो ये सारे फ्रूट्स जो है आयरन कंटेनिंग है। लेकिन जब भी आपको डेफिशिएंसी होती है या आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बिलो रिक्वायर्ड लेवल जाता है, तो उसमें ये है कि आप सिर्फ डाइट्री आपकी डाइट इम्प्रूव करके उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। फिर आपको किसी न किसी टैबलेट फॉर्म में या कोई सप्लीमेंट फॉर्म में आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए, जो एक हमेशा मैं आखिर में एक चीज़ पूछती हूँ कि जी अगर इसको ट्रीट ना किया जाए और किसी में आयरन डेफिशिएंसी हो रही, खून की कमी हो रही है किसी में, तो आगे चल के क्या मसाइल होंगे? वैसे तो लथार्जिक तो आदमी होगा, लेकिन पेशेंट एनेमिक फेलियर में जा सकता है, विच इज़ लाइक अ हार्ट फेलियर। तो ये वो सबसे डेंजरस तो ये चीज़ होती है, और ऑब्वियसली उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो बेबी के सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड लॉस दोनों हो सकता है। तो ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। अच्छा डॉक्टर हिना, ये भी बताइएगा कि क्या साइंस क्या होते हैं जो डॉक्टर को देखते ही लगता है कि जी ये एनीमिया हुआ है इसको? सबसे पहले तो पैलर मीन्स पेलनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। स्किन पेल नज़र आएगी। देन पेलनेस ऑफ द कंजक्टिवा, ये जो हमारी लोअर आईलिड है ये बिल्कुल पेल हो रही होती है। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपकी आईलिड जो है, अगर आप यूँ करके देखें तो ये पिंक होती है, ये बिल्कुल पेल हुई होती है। पाम्स बिल्कुल पेल हुए हुए होते हैं, नेल्स पेल होते हैं। तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है एनीमिया का। सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा एनीमिक है पेशेंट तो उसके जो नेल्स हैं उसमें स्पूनिंग होनी शुरू हो जाती है।
यानी कि उसमें सॉर्ट ऑफ डिम्पल्स से पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे चम्मच होता है ना, जैसे स्पून। अच्छा। हाँ, स्पून लाइक नेल्स प्रेस हो जाता है बीच में से। हाँ, डिप्रेशन सा आ जाता है ओके। और उसको कॉलोनाइकिया कहते हैं, तो वो होना शुरू हो जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एनीमिया का। अच्छा। तो इससे अब फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन करा के कंफर्म करते हैं इसको। हाँ जाहिर है, फिर उसके बाद तो फिर एक होता है ना कि देखते ही पता चला ओ ये फिर मसला बहुत है। सारी इन्वेस्टिगेशन जो उसको सपोर्ट करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक आप हीमोग्लोबिन करवाते हैं, फिर सीरम, फेरेटिन वगैरह, और फिर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से वो करवाते फिर इसको ट्रीट कैसे करेंगे? हैं। ट्रीट डिपेंड करता है, हर पेशेंट में डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन द एज, वेट और पेशेंट का मैरिटल स्टेटस क्या है, उस पर डिपेंड करता है, वेदर शी इज़ प्रेगनेंट और नॉट, इस पर डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आयरन रिच फूड्स टू गिविंग ऑफ सप्लीमेंट्स, एंड इन टैबलेट फॉर्म्स में बहुत सारी आयरन की टैबलेट्स हमारे पास होती हैं जो कि हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर केसेस में हम इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शंस लगाना जहाँ ज़रूरी होते हैं वहाँ पे इंजेक्शंस लगते हैं आयरन के, और अगर बहुत ही सीवियर फॉर्म है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक करना नौबत पड़ता आ है। सकती है। ठीक है, ठीक। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल के साथ जो है खून की कमी के हवाले से बात की, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बातों बातों में आप तक पहुंचा दी जाती है कि मकसद आपकी सेहत को बरकरार रखना है। इसी वजह से इस सेगमेंट को मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया है, और इसी वजह से हम डिफरेंट टॉपिक्स खास तौर पर ख़वातीन के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि ख़वातीन घर बैठे इन तमाम इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।